हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में आप लोग जानिएगा कि ठोसों के प्रकार को हम लोग गुणों के आधार पे कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया जिसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड के प्रकार के बारे में बताया हूँ, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अच्छे से बताया गया है। और उसको क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और उसको उदाहरण के जरिए कैसे समझा जा सकता है, इससे पहले मैंने बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। उस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको आइटम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पहले उस वीडियो को देख करके रखना है, वो बेसिक बातें हैं। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये उसके आगे का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ठोसों का प्रकार जो है उसको हम लोग गुणों के आधार पर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें जानिएगा कि जैसे ठोस जो होता है, ठोस को दो भागों में बांटा गया था, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि अगर बात करें ठोस की प्रकार की, तो ठोस का दो प्रकार होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस कहने का मतलब होता है कि इसकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है। यानी कि इसको जो हमने बांटा, ठोस को जो हमने बांटा दो भागों में, क्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ये किस आधार पे बांटा? ये बांटा हमने ज्यामितीय संरचना के आधार पे। किसके आधार पे बांटा? ज्यामितीय संरचना के आधार पे। अब ये संरचना कैसी है, अब क्या है ये ज्यामितीय संरचना का मतलब, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित और नियमित होती है। क्या होती है? निश्चित और नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती है। जैसे आपको यहाँ पे एक संरचना हमने बना करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक उदाहरण के जरिए समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को अगर देखा जाए तो वो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जैसे एक यहाँ पे अगर एक छोटा सा डॉट है, अगर डॉट है तो ये क्रॉस है, फिर डॉट है, फिर क्रॉस है, फिर डॉट है। उस तरह से यहाँ पे क्रॉस है, डॉट है, क्रॉस है, डॉट है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम अगर बात करें किसी एक कण की, जैसे यहाँ जो क्रॉस है, इस क्रॉस को क्या है दोस्तों कि ये डॉट जो है वो आसानी से घेरे हुए चारों तरफ से। ठीक है, अगर हम बात करें डॉट की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इस एक डॉट को ना, क्रॉस को जो है वो डॉट घेरे हुए है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब इसकी जो संरचना है दोस्तों वो निश्चित है। निश्चित है मतलब एकदम डेफिनेट है कि निश्चित है। और ये और तो और क्या है, ये नियमित है। नियमित कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से अगर ऐसे ही पैटर्न होता है इसका, और अगर बात करें इसके आगे का, जैसे यहाँ पे डॉट क्रॉस है तो क्रॉस के बाद क्या हो जाएगा? डॉट, फिर यहाँ डॉट है तो डॉट के बाद क्या हो जाएगा? क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट। इस प्रकार से इसका जो संरचना होता है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं कि ये संरचना जो है इसकी निश्चित है। ठीक है, निश्चित है और एक नियमित है, एक पैटर्न वे में है, कोई झिगमिग वाला बात नहीं है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका जो संरचना होता है वो निश्चित नहीं होता है, नियमित भी नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसा है ये। ठीक है, मतलब इसमें आप देख करके ऐसा लगता है जैसे ये भीड़ की तरह है। ठीक है, तो एज अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग भीड़ की तरह ही समझ सकते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस को याद रखने के लिए सिंपल तरीका है कि उसको एज अ भीड़ की तरह मानना है, इसके कणों को मानना है भीड़ की तरह। मतलब उसका जो कणों की जो व्यवस्था होता है वो एक पैटर्न में नहीं होता है, एक मतलब कि रैंडम होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके कणों की जो व्यवस्था होता है वो अनियमित होता है, रैंडम होता है, जिनने तिनने होता है। ठीक है, जिनने मन किया उनने चल गया, मतलब कि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, या फिर एक नियमित पैटर्न नहीं होता इसका, जैसा कि आपको क्रिस्टलीय ठोस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस जो है ये एक इसकी संरचना जो होती है वो नियमित एक पैटर्न में होता है। ठीक है, एक पैटर्न में होता है, जबकि इसका संरचना कोई भी किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं होता है। आप इसमें देख करके कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ उदाहरण भी हमने पहले दे चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस का कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि आपको नमक याद होगा, नमक, हीरा, ग्रेफाइट या कोई भी धातु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस का कुछ उदाहरण है। और अक्रिस्टलीय ठोस का जैसे कि कांच या फिर क्वार्ट्ज कांच हो गया, तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, जरूर से जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके अगले गुण की। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि इसकी जो आकृति होती है, आकृति, पहला गुण यही है, आकृति। मतलब क्रिस्टलीय ठोस का आकृति कैसा होता है? निश्चित और नियमित होता है।
मतलब इसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित और नियमित होता है, जबकि इसका जो होता है वो निश्चित और नियमित नहीं होता है, यानी कि इसका नहीं होता है निश्चित, ठीक है, जबकि इसका होता है। ठीक है, आप देख करके यहाँ अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक पैटर्न यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, गलनांक कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। कहने का मतलब जैसे अगर नमक है दोस्तों, तो नमक को अगर हम बात करें हम नमक की, तो नमक में क्या होता है, जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर नमक को अगर उड़ना होगा तो उस 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पुड़ेगा तो वो नमक उड़ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे ही कोई रेंज वाली बात नहीं है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पुड़ेगा सारा का सारा नमक जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे नमक डालते हैं, तो इसका गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो एक निश्चित होता है, जबकि इसका जो होता है वो निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है। जैसे अगर आप इसका एक उदाहरण के साथ अगर समझना चाहें तो रबर, आपने रबर को देखा होगा, रबर जो हम लोग ट्यूब जो बोलते हैं, तो रबर जो होता है, रबर को अगर आप देखेंगे कि रबर को एक साइड जब हम जला रहे होते हैं तो एक साइड जला रहे होते हैं तो दूसरा साइड जो होता है वो ठोस होता है और तीसरा साइड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब पकड़े हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पकड़े रहते हैं, यहाँ से जल रहा होता है, तो यहाँ से जल करके कुछ गिर रहा होता है, जबकि कहीं पे जल रहा होता है और कहीं पे आग भी नहीं पहुँचा रहता है और कहीं पे कुछ नहीं हुआ रहता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है। जैसे अगर बात करें तो इसका रेंज जैसे क्या हो गया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका रेंज में होता है। ठीक है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निश्चित होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे नमक उड़ना है तो वो सारा का सारा नमक उड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि तनका उड़ेगा तनका बच जाएगा, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पूरेगा, अगर इनफैक्ट एक एग्जांपल की तरह से अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर जैसे पूरेगा तो सारा का सारा नमक उड़ना होगा तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये रबर नहीं है, रबर में कैसा होता है कि अगर कहीं जल रहा होता है तो कहीं ठोस रहता है, ऐसा इसमें होता है, रबर में होता है, जबकि क्या ये अक्रिस्टलीय ठोस है। इसी कारण से क्या होता है दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस बोला जाता है। मतलब ये एक तरीके से बोला जाए तो ये ठोस के नाम पे कलंक है, मतलब कि ठोस का ये गुण फॉलो नहीं करता है, मतलब इस प्रकार से, क्योंकि ये जो है ना एक रेंज में, इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं है। ठीक है, जबकि इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोला जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, तो अगली जो बात है, तो आपको पता चलेगा गलनांक और क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है, निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित होता है। ठीक है, और निश्चित होता है। आगे बात करें प्रकृति की, तो आपको पता होगा, हमने बता दिया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको वास्तविक ठोस बोला जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, जिस वजह से इसको अवास्तविक ठोस बोला जाता है। ठीक है, जबकि इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, इसलिए इसको वास्तविक ठोस बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको वास्तविक ठोस बोला जाता है, इसको वास्तविक ठोस बोला जाता है, जबकि इसको अवास्तविक ठोस बोला जाता है, अवास्तविक। ठीक है, आगे बात करें दैसिकता, तो दैसिकता क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, दैसिकता में जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषम दैसिक होता है, विषम दैसिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो होता है समदैशिक, समदैशिक। अब देखिए दोस्तों, ये जो दैशिकता जो गुण है ये दिशा के आधार पे तय किया जाता है। ठीक है, दिशा अगर चेंज करते हैं और उसके भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन आता है, इसके कहने का मतलब है कि वो विषम दैशिक है। अगर हम दिशा चेंज करें और उसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब वो समदैशिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि समदैशिक और विषमदैशिक को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो बने रहें बिल्कुल, और आगे नहीं बढ़ना है, मतलब कि आगे और भी रहेगा। तो दैशिकता के आधार पे समदैशिक और विषम दैशिक के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको बस इतना भी ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता गुण दर्शाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिकता गुण को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि विषम दैशिक और समदैशिक क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं विषमदैशिक और समदैशिक को। देखिए विषमदैशिक और समदैशिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा संरचना जो है इसका आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और जैसा कि आपको फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस की संरचना जो है वो इस प्रकार से होता है, एक पैटर्न वे में होता है, एक निश्चित पैटर्न में होता है, जबकि उसका नहीं होता है, और क्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए विषमदैशिक और समदैशिक क्या है। जैसे आपको पता होगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये दैशिकता गुण के आधार पर हम लोग जानेंगे कि समदैशिक विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस कैसे दर्शाता है, जबकि समदैशिक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषमदैशिक कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम बात करें दैशिकता की, क्योंकि ये दैशिकता गुण है, तो दैशिकता कहने का मतलब कि दिशा के आधार पे तय करना है हमको। अगर हम दिशा अगर बदलते हैं, अगर दिशा बदलने के वजह से अगर उसके गुण में परिवर्तन आता है, इसके कहने का मतलब है कि वो विषमदैशिक को दर्शाएगा, ठीक है। और अगर हम दिशा बदले और उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसे इसके कहने का मतलब हुआ कि वो समदैशिक है। समदैशिक मतलब कि दिशा बदलने के बाद भी उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसको बोलते हैं समदैशिक। और अगर दिशा बदलने के बाद अगर उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो उसको बोलते हैं विषमदैशिक। अब समझते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए दोस्तों विषमदैशिक कौन दर्शाता है, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे देखिए ऐसे सीधा अगर हम ऐसे करके देखना चाहें, ऐसे देखिए, तो आप इधर और इधर आसानी से देख सकते हैं कि इधर आपको इसके जो हम अभी तीर का चिन्ह खींचे हैं, एक लाइन खींचे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा देखिए इसके पास में एक डॉट है, फिर डॉट है, फिर डॉट है, फिर डॉट है, यानी कि इसका कण इस तरफ वाला क्या है, ऊपर वाला जो है वो सिर्फ डॉट है, जबकि नीचे वाला क्या है, क्रॉस 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 क्रॉस, यानी कि सिर्फ क्रॉस ही है, ठीक है। अब अगर हम दिशा को चेंज करते हैं, जैसे ही हम अगर दिशा को चेंज करते हैं, जैसे हम अब दिशा को चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सीधा देखना चाहते हैं तो सीधा अगर देखते हैं ऐसे, तो देखिए इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, इस प्रकार से इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, इधर क्रॉस है। तो आपने देखा कि यहाँ पे गुणों में परिवर्तन आ गया है। जैसे अगर हम ऐसे देखते थे ऐसे, तो इधर क्या आया था, एक तरफ खाली डॉट आया था और एक तरफ खाली क्रॉस आया था, मतलब नीचे डॉट आया था, नीचे क्रॉस आया था और ऊपर डॉट आया था। जैसे हमने दिशा बदला, तो दिशा को जैसे बदला तो आप देख सकते हैं एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, मतलब और इस तरफ भी वही है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, मतलब परिवर्तन आ गया है ना। तो जैसे ही परिवर्तन आ जाता है तो उसको विषमदैशिक बोला जाता है, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया है। जबकि आप यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस को आप सिंपल से समझ सकते हैं कि ये एज लाइक भीड़, तो भीड़ में आप किधरों से देखिएगा तो भीड़ ही नज़र आएगा। तो अगर आप मेला देखे होंगे तो मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, तो आप किधरों देखिए आपको खाली भीड़ नज़र आएगा। तो इस प्रकार से आप इधर से किधरों से देखिए, इधर से देखिए, चाहे इधर से देखिए, चाहे इधर से देखिए, किधरों से देखिएगा ना दोस्तों, तो इसमें आपको भीड़ ही नज़र आएगा। इस प्रकार से ये समदैशिकता गुण को दर्शाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। इसके बाद भी कुछ और गुणे हैं, मैं आपको डिस्कशन करूंगा। अब थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कीजिए अपने इस नए अच्छे से कंसेप्ट के लिए, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके और गुणों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।